नमस्कार, जय श्री हरि। कहते हैं कि समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है और मैं ढोंगियों और पाखंडियों को उजागर करने के लिए जो वीडियोस बना रहा हूँ, अगर उनके भक्तों को ये वीडियोस पूरा देखने के बाद भी अपने गुरुजी जो कि अपने आप को भगवान बता रहे हैं, जैसे कि रामपाल जी इत्यादि, उन पर बिल्कुल भी शक नहीं होता है, तो आप समझ लीजिए कि आप पर खतरनाक ज्ञान का गहरा पर्दा पड़ा हुआ है और अब आपको नरक जाने से भगवान भी नहीं बचा सकते, क्योंकि आप सच्चे भगवान से तो मदद मांगेंगे नहीं और जब तक आप उनसे मदद मांगेंगे नहीं, वो आपकी मदद करेंगे भी नहीं। रामपाल जी ने अपने भक्तों को कितना खतरनाक ज्ञान दिया है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने वनवासी राम और प्रभु श्री राम दोनों को अलग अलग बताया है और इन पाखंडियों ने एक चाल भी चली है ताकि कोई इन पे सवाल ना उठा पाए और इनकी अंधभक्ति करते रहें। इन्होंने कहा है कि अगर कोई इन पे सवाल उठाएगा या फिर उनके बारे में गलत बोलेगा तो उनको भयंकर पाप का भागी बनना पड़ेगा। तो बेचारे सीधे साधे हिंदू लोग इनकी एक भी बात पर उंगली नहीं उठा पाते, जबकि भगवान ने खुद कहा है कि मैंने आपको बुद्धि इसीलिए दी है कि आप लोग अपनी बुद्धि और ज्ञान से मुझे अच्छे से परखो और जब आपको लगे कि मैं परफेक्ट हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है, तब आप मेरी भक्ति करो। मेरे बारे में सवाल करने का यानी सत्य जानने का आपको कोई भी पाप नहीं लगेगा। मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि नंबर 1, क्या साईं बाबा सच में भगवान है? नंबर 2, उनके माता पिता का असली इतिहास क्या है? नंबर 3, साईं बाबा की असली सच्चाई क्या है? नंबर 4, साईं बाबा को हिंदू भगवान बनाने के पीछे क्या षड्यंत्र था? नंबर 5, मुसलमानी क्या है? नंबर 6, ढोंगियों की पहचान के लिए ब्रह्मास्त्र क्या है? जय श्री हरि। मैंने कई बार कहा है और फिर से कह रहा हूँ कि मेरे वीडियोस का मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना बिल्कुल भी नहीं होता है। मेरी तो प्रभु श्री हरि से यही विनती है कि वो सभी इंसानों को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या फिर ईसाई, सबको सद्बुद्धि दे ताकि सबका कल्याण हो सके। हिंदू धर्म में जो भी भगवान हुए, जैसे कि राम, कृष्ण इत्यादि, तो उनके माता पिता दिव्य आत्माएं थी, जैसे कि माता कौशल्या, पिता दशरथ, माता देवकी, पिता वासुदेव इत्यादि। उन लोगों ने अधर्म का मार्ग कभी भी नहीं अपनाया। तो चलिए तथाकथित भगवान साईं बाबा की भगवान होने की सच्चाई से पहले उनके माता पिता के असली इतिहास पर जरा प्रकाश डालते हैं। उनके पिताजी का असली नाम बहरुद्दीन था और वो अफगानी पिंडारी मुसलमान थे। वे महारानी लक्ष्मीबाई के खास सैनिकों में से एक थे। महारानी लक्ष्मीबाई को पकड़वाने के लिए अंग्रेजों के दिए हुए लालच के कारण बहरुद्दीन ने ही महारानी लक्ष्मीबाई से गद्दारी की थी और मुख्य रूप से उन्हीं के कारण महारानी लक्ष्मीबाई को असमय ही स्वर्ग सिधारना पड़ा था। जय श्री हरि। बहरुद्दीन ने फिर अपनी ढलती उम्र में महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक वेश्या के साथ संबंध बनाए, जिससे उन्हें एक पुत्र और एक पुत्री हुई। पुत्र का नाम उसने चांद मियाँ रखा और यही चांद मियाँ आगे जाकर साईं बाबा कहलाया। साईं बाबा के असली इतिहास की मैं कुछ फ़ोटोज़ आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपको साईं बाबा पर अपार श्रद्धा है तो वीडियो को पॉज करके फ़ोटोज़ में लिखे हुए विवरण को अच्छे से पढ़ लेना, वरना नरक जाने के लिए तैयार हो जाना। और बाकी जो थोड़े बहुत समझदार लोग हैं, उनको वीडियो पॉज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। उनकी तो मेरे इस वीडियो में बताए हुए ज्ञान को मात्र सुनकर ही आंखें खुल जाएगी। कई वेबसाइट्स जिनसे मैंने कंटेंट लिया है, उनकी डायरेक्ट लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है।
आप चाहो तो उन लिंक को फॉलो करके भी आप सत्य की खोज कर सकते हो। जय श्री हरि। पिंडारी मुसलमान वास्तव में अफगानी लुटेरे थे, लेकिन दुष्ट बुद्धि लोगों ने षड्यंत्र करके बॉलीवुड की फिल्मों में उन्हें यही दिखाया कि वो सच्चे देशभक्त थे, और लोग जो भी टीवी पर देखते हैं उस पर वो आसानी से विश्वास कर लेते हैं। तो एक लंबे समय से बॉलीवुड में दिमागी जिहाद चल रहा है। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं जब नया संविधान बनाऊंगा तो मैं ऐसे पापी इंसानों को उनके किए हुए इस प्रकार के पाप की सज़ा के रूप में उनके हाथ और जीभ कटवा दूंगा। उनको फिर ना इलाज नसीब होगा और ना खाना पानी, तड़प तड़प के मरेंगे वो लोग। फिर बहरुद्दीन साईं बाबा उर्फ चांद मियाँ को अफगान लेकर चला गया ताकि वो उसे लुटेरा बना सके। स्थानीय लोगों ने पिंडारी मुसलमानों के द्वारा होती लूटपाट से परेशान होकर उनकी शिकायत अंग्रेज़ों से कर दी। फिर बहरुद्दीन ने चांद मियाँ को भारत में जासूसी करने के लिए भेज दिया ताकि वो उन्हें लूटपाट करने के लिए उचित समय और स्थान की जानकारी दे सके। जब चांद मियाँ भारत में आया तब वो 16 साल का था। चूँकि वो एक मुसलमान भी था, इसलिए उसका काम भी था बाकी मुसलमानों जैसे कि मोइनुद्दीन चिश्ती की तरह इस्लाम को बढ़ावा देना। और उसके लिए सभी मुसलमानों को कुरान में यही कुछ शिक्षा दी जाती है कि वो लोग साम दाम दंड भेद किसी भी नीति से पूरे संसार में इस्लाम कायम करें, और यही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। तो बस चांद मियाँ भी शिरडी में आके यही काम करने लग गया। जय श्री हरि। हिंदू धर्म विरोधी षड्यंत्रकारी लोगों ने साईं बाबा के माता पिता का नाम हिंदू माता पिता का नाम रखा ताकि हिंदुओं को आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सके। कोई हिंदू साईं बाबा पर सवाल ना उठाए, इसके लिए उन्होंने हमेशा की तरह घिसी पिटी चाल अर्थात डर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने कई पर्चे बंटवाए, जैसे कि साईं बाबा पर विश्वास ना करने वाले लोगों की किसी की पत्नी मर गई, किसी को व्यापार में घाटा हो गया इत्यादि। और बेचारे सीधे साधे हिंदू लोग उनकी चाल में आसानी से फंस गए। चांद मियाँ अपनी शक्ल से ही गुंडा लगता था, उनकी आंखों से ही मक्कारी साफ साफ नजर आती थी, लेकिन उनकी फोटो को भी एडिट करके दुष्टों ने उन्हें दयालु और शांत चेहरे वाला दिखाया। उन पर कई फिल्में, टीवी सीरियल, भजन, कव्वाली, आरती, साईं चालीसा इत्यादि बनवाई गई ताकि हिंदू लोग एक शैतान की पूजा करके नरक की ओर प्रस्थान करें। क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि जो इंसान कब्र की पूजा करता है वो राक्षस योनि को ही प्राप्त होता है। शिरडी के साईं मंदिर के मुख्य द्वार पर ही उनकी कब्र है, जिसकी सीधे साधे हिंदू लोग पूजा करके अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारते रहते हैं। जय श्री हरि। साईं बाबा के मंदिर में जो भारी भरकम चढ़ावा चढ़ाया जाता है, तो वहाँ के पुजारी लोग उसका क्या इस्तेमाल करते हैं उसकी ऑफिशियली जानकारी किसी को भी नहीं है। जब राम मंदिर के निर्माण कार्य में उनसे चंदा मांगा गया तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि राम हमारे धर्म के नहीं हैं। साईं बाबा ने मरने से पहले यही कहा था कि मुझे जलाना नहीं बल्कि दफनाना, क्योंकि वो इस्लाम रीति रिवाजों का पालन किया करते थे। वो जो प्रसाद बनाते थे उनमें मांस मिला होता था ताकि हिंदुओं को नरकवासी बनाया जा सके। वो स्त्रियों के साथ अभद्र व्यवहार किया करते थे। एक बार किसी ब्राह्मण ने अपने पुत्र को उनके पास शिक्षा लेने के लिए भेजा था, तो उन्होंने उस बच्चे का खतना कर दिया था, जिसके बाद उस ब्राह्मण ने पुलिस बुलवा ली थी, जिसको मार पीट कर भगाने के लिए चांद मियाँ ने हंगामा खड़ा कर दिया था। वो हमेशा कुरान पढ़ते थे और हमेशा मुस्लिम फकीरों की तरह उनके सर पर एक कफन बंधा रहता था। उन्होंने हिंदुओं को उनके सामने राम कृष्ण इत्यादि का नाम लेने पर बुरा भला कहा था।
वो पूरी तरह से मुसलमानी किया करते थे। जय श्री हरि। उनके चमत्कारों के पर्दाफाश और तथा उनके पाखंड को और भी ज़्यादा उजागर करने के लिए मैं साईं बाबा पर एक और वीडियो बनाऊंगा, ताकि भोले भाले हिंदू लोग अपने पतन के रास्ते से हटकर सद्मार्ग पर चल सकें। जिसने भी अपवित्र कुरान लिखी थी, उसका मकसद केवल यही था कि वो अपने द्वारा की गई लूटपाट और काम वासनाओं की तृप्ति जैसे कि बलात्कार इत्यादि को जायज़ ठहरा सके। उसके लिए उसने अल्लाह का डर लोगों के मन में बैठा दिया, ताकि कोई उसके द्वारा किए हुए बुरे कार्यों पर उंगली ना उठा सके। और उसने फिर कई झूठी कहानियाँ भी लोगों को बताना शुरू कर दी। इस्लाम की और भी ज़्यादा वास्तविक सच्चाई के बारे में मैं लोगों को धीरे धीरे बताता रहूँगा, ताकि कोई भी इंसान, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या फिर खुद मुसलमान ही क्यों ना हो, वो ना ही तो मुसलमानी का समर्थन करे और ना ही खुद मुसलमानी करके नरकवासी हो सके। मुसलमानी मतलब आसुरी, राक्षसी, यानी अधर्म या फिर गलत। और जो भी इंसान मुसलमानी या अधर्म करता है या फिर उसका सहयोग करता है, भगवान के अनुसार वो भी अधर्मी ही होता है और भगवान के बनाए हुए नियमों के अनुसार वो नरक में मिलने वाली भयंकर सजा का ही हकदार होता है। और मेरा यही ज्ञान ही ढोंगियों और पाखंडियों की पहचान करने का एकमात्र ब्रह्मास्त्र है। जय श्री हरि। तो चलिए अब इसी ब्रह्मास्त्र का पहले साईं बाबा पर प्रहार करके देखते हैं। तो जैसे कि मैंने अपने इस वीडियो में अच्छे से समझाया है कि उनके पिता और वो खुद दोनों जिंदगी भर मुसलमानी यानी अधर्म ही करते रहे, तो फिर ये साफ साफ पता चल रहा है कि वो फिर भगवान तो क्या, इंसान कहलाने के लायक भी नहीं था। वो तो इंसान के शरीर में साक्षात राक्षस था। साईं बाबा को भगवान बनाकर हिंदुओं को मूर्ख बनाने का भारत में ये सबसे बड़ा षड्यंत्र था, जो कि अभी भी चल रहा है। अब चूंकि साईं बाबा राक्षस थे, तो फिर सत्य साईं बाबा भी राक्षस ही होंगे, और इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन जो सत्य साईं बाबा के अंध भक्त हैं, वो लोग चिंता मत कीजिए, मैं उनका भी पर्दाफाश सबूतों के साथ करने वाला हूँ। जय श्री हरि। ऐसे ही आने वाले और रोचक तथा परम कल्याणकारी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल एक हरि भक्त को अभी।